इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको पाप से छूटना है तो आपको एक कड़क निर्णय लेना जरूरी है। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपको अपने बलवंत हाथ देकर, आपका हाथ पकड़कर आपको उस पाप के दलदल से परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है पाप से कौन छूट सकता है, हु कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम सिन। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस दिए हुए विषय के लिए और सारे वचनों के लिए। दुआ करते महान ईश्वर आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता करना, और इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करना। आप करेंगे, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है पाप से कौन छूट सकता है। मैं सबसे पहले आपको यह बात बता दूं, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, यानी मरण है। बाइबल ऐसा बताती है। एक इंसान जो भी पाप करता है, चाहे एक पाप करे, दो पाप करे, पाप तो पाप होता है। पाप का अंत यह है कि हमें इस पृथ्वी में, शरीर में भी मरण मिलेगा, और एक दिन नरक के अंदर भी हम लोग को मरण मिलेगा। यानी हम लोग वहां पर हर दिन मरेंगे, वहां पर हमें तड़पाया जाएगा नरक के उस झील के अंदर जहां पर आग कभी बुझती नहीं करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने पापों से छूटे और छुटकारा पाए। तो कैसे हम लोग छूट सकते हैं अपने पापों से? तो आइए सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 7 अध्याय 47, 48 और 50 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग एक स्त्री को देखते हैं, जो पापिनी स्त्री, जिसका जीवन पूरी तरह से पाप में, व्यभिचार में है, और उसका जो काम है वो यही है। लंबे वर्ष तक ये स्त्री पूरी तरह से व्यभिचार और पूरी तरह से गंदगी और पाप के बंधन में थी और पाप करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसको पता चला, उस स्त्री को, उस पापिनी स्त्री को पता चला कि किसी के घर में तो यीशु मसीह आया है, उद्धार करता। फरीसी में से किसी ने तो भी यीशु मसीह को खाना खाने घर पे बुलाया था, और ये बात उस स्त्री को भी पता चला। वो स्त्री वहां पर चली गई और उसके पैर में उसने इत्र डाला और आंखों के आंसू से उसने उसके पैर को भिगोए और बालों से पोंछा करके लिखा, यानी यीशु मसीह के पैर को। ये देखकर जिसने उनको खाना खाने बुलाया था, फरीसी लोगों ने, उन्होंने अपने मन में कहा, यदि ये यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता होता तो वो जानता कि ये स्त्री जो उसको छू रही है वो कैसी स्त्री है। इसका मतलब ये जो स्त्री है, अपने पाप में जो जीवन जी रही थी, ये पूरी तरह से उस इलाके में, उस जगह पे, पूरे इजराइल के अंदर वो फेमस थी उसके पाप की वजह से। इतने वो पाप के गहराई में जीवन जी रही थी, उसका पाप बहुत बड़ा था। ये बात जैसे उन लोग ने मन में विचारा, फरीसी ने, तो यीशु मसीह इस बात को जानकर यीशु मसीह ने उस फरीसी से कहा, मैं तुझे एक कहानी बताता हूं। बोला, दो व्यक्ति थे, एक के ऊपर 50 दिनार का कर्जा था और दूसरे के ऊपर 500 दिनार का कर्जा था। दोनों को मालिक ने क्या किया, स्वामी ने दोनों को माफ किया। तो बोलते, दोनों में से उस मालिक को, स्वामी को कौन ज्यादा प्रेम करेगा? तो उसने कहा, जिसका अधिक क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा। यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल सही कहा। बोलता, मैं तेरे घर में आया पर तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिए। उस समय कच्चे रोड होते थे, मिट्टी के रोड होते थे, पैरों में बहुत मिट्टी लगती थी। और जब ये फरीसी उसको खाना खाने बुलाया, यीशु मसीह कहते हैं वहां पर, तेरे घर में मैं जब आया तो तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, पर इसने अपने आंसू से मेरे पैर को क्या किए, धोए, और अपने बालों से पोंछा, और क्या किया, मेरे पैरों में बोलते चुम्बन दिया और इत्र भी मेरे पैरों में डाला। पर तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिए, सर पर तेल भी मरा नहीं, और मुझे चुम्बन से स्वागत भी नहीं किया। लेकिन तूने जो नहीं किया वो इसने किया। सच बोलूं तो यहां पर हो रहा ये है, वो स्त्री अपने पाप की जो है प्रायश्चित कर रही है, और अपने पाप से छुटकारा के लिए वो यीशु मसीह के पैर को पकड़ के अपने आंसू से धोकर वो बालों से पोंछ रही, वहां पर
इत्र डाल रही है और बार बार उसके पैरों को चूम रही है, क्योंकि वो स्त्री को पता चल गया यदि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे छुड़ा सकता है मेरे इतने पाप भरे जीवन से, तो वो केवल यीशु मसीह है। उस पापिनी स्त्री को ये बात समझ में आ गया, इसलिए वो उसका पैर को छोड़ रही नहीं थी, उसके पैर को चूम रही थी, आंसू से रो के वो उस पानी से उसके पैरों को धो रही थी, बालों से पोंछ रही थी। ये सब देखने के बाद यीशु मसीह को समझ में आ गया कि ये अपने पाप से छूटना चाहती, क्योंकि उसका पाप का बोझ ही इतना बड़ा था। वो पूरी तरह से इजराइल के अंदर वो बदनाम थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, वो इतना लोग उसको इनकार करते थे, उसको जरा भी कोई पसंद नहीं करता था। ऐसी स्थिति के अंदर वो जीवन जी क्या है, हर कोई उसके साथ व्यभिचार तो करते थे लेकिन लोग उसको तुच्छ जानते थे। ऐसी उसकी स्थिति थी। जैसे हम लोग ने इस फरीसी को देखते हैं कि वो मन में बोलता है यीशु मसीह अगर भविष्यवक्ता होता तो वो जान लेता है कैसी स्त्री है। तो सोचिए, लोग उनको किसी भी प्रकार से ना दया कर रहे ना इज्जत कर रहे। ऐसी स्थिति में थी वो पापिनी स्त्री। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री को एक बात बोलते हैं, यहां पर जिसने खाना खाने बुलाया था उनको बोलते हैं इसका पाप तो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके पाप को मैं क्या करता हूं, क्षमा करता हूं, क्योंकि इसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उस स्त्री को बोलता है यीशु मसीह तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया, बचा लिया। बोलते खुशल से चली जा। और वो स्त्री खुशी खुशी चली गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि वो पाप क्षमा के लिए, वो पाप से मुक्ति पाने के लिए, उस पाप से वो छुटकारा पाने के लिए ही वो आई थी। पाप का एक बड़ा बंधन था, शैतान ने उसको व्यभिचार में, बुराई के अंदर जकड़ के रखा था, वो छूट नहीं पा रही थी। लेकिन यीशु मसीह जो सचमुच उद्धार करता है, उसने उसको क्या किया, छुड़ा लिया। बोला तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, बचा लिया है। अब ये पाप से तू छूट गई है, तू बच गई है, अब तू स्वर्गीय वारिस हो गई है, अब तू नरक से क्या हो गई, बच गई करके बोला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहां पर बताना क्या चाहता हूं, जरूरी बात यह है कि उस स्त्री को पाप से छूटने की इच्छा थी। उसके मन में यह इच्छा थी कि मैं पाप से छूटूं, लेकिन उसको इस दुनिया में ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला था जो उसको पाप से छुड़ा सकता था। क्योंकि हर कोई आदमी जब कोई उसे मिलता तो उसको बुरी नजर से देखता और उसका इस्तेमाल करता और फिर बाद में उसकी निंदा करके वो चला जाता। लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, इजराइल में आया, इस स्त्री को जैसे ही मालूम पड़ा इनके बारे में, तब वो स्त्री समझ गई कि ये जो पुरुष है ये कोई मामूली नहीं, ये महान परमेश्वर है, ये मुझे छुड़ा सकता है, ये मेरा उद्धार कर सकता, ये मुझे पवित्र कर सकता, ये मेरे पाप से मुझे बाहर ला सकता है। उस स्त्री के अंदर इस पाप से निकलने की बड़ी इच्छा तो थी, लेकिन कोई भी उसको उस पाप से निकलने में मदद नहीं किया और ना ही कर सकते, क्योंकि इंसान में वो ताकत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में वो सामर्थ था और यीशु मसीह वो योग्य था कि उसको पाप से छुड़ाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, साफ बात में अगर मैं आपको कहूं तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको पाप से छूटने की इच्छा है तो यीशु मसीह आपको पाप से छुड़ा सकते हैं। यदि आपको पाप से छूटने की इच्छा नहीं है तो यीशु मसीह आपकी मदद नहीं कर सकते। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहता हूं, यदि आप रास्ते पर चलते हुए कहीं गटर में गिर जाए, कोई आपको हाथ देता है तो आपको भी जरूरी है कि आप हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़े ताकि वो आपको ऊपर की तरफ खींच सके। यदि आप हाथ नहीं देते हैं, इसका मतलब आप गटर में बैठना पसंद करते हैं। जैसे कि ये स्त्री को हम लोग क्या देखते हैं, भले ये बहुत पापी थी और पूरा जीवन इसने पाप में बिताया था, इसके पाप बड़े थे, खुद यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन इसको छूटने की इच्छा थी, इसलिए तो वहां पर आए यीशु मसीह के पास, नहीं तो वो नहीं आती, नहीं तो वो अपने ही इस देह व्यापार में, उसके शरीर के व्यापार में वो खोई रहती है। लेकिन उसको छूटना था करके वो यीशु मसीह के पास आकर इतना रोए कि उसके पूरे पांव धुल गए। आप सोचिए, पांव धोने के लिए कितना पानी चाहिए, कम से कम 1 जग तो पानी चाहिए। उतना वो रोई और उतना रोने की वजह से उसके पांव धुल गए। इसका मतलब उसको बहुत प्रायश्चित था और उस पाप से वो छूटना चाहती थी। इसके वजह से यीशु मसीह उसको क्या किया, उसके पाप से छुड़ाया। तो सबसे पहले यदि अगर आप आपके पाप से छूटना चाहते हैं, आपका जो भी पाप क्यों ना, छोटा पाप, बड़ा पाप, 1 पाप, 2 पाप, जितना भी पाप आपके पास है, यदि आप छूटना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस पाप से निकलना है, इस पाप से छूटना है। यदि आपकी इच्छा नहीं है और यीशु मसीह चाहेंगे कि आपको पाप से निकाले तो वो हो नहीं सकता।
या कोई और आपके लिए प्रार्थना करे तो वो भी नहीं हो सकता। यदि आप खुद भी ये बोले कि प्रभु मुझे पाप से निकलना है, और आप खुद आपके मन को एक स्थिर नहीं किया है कि मुझे पाप से पूरी तरह से छूटना है, सिर्फ मुंह से अगर आप बोल रहे कि मुझे पाप से छूटना है तो वैसे भी आप छूट नहीं सकते। लेकिन आपको एक स्थिर निर्णय लेना होगा, जैसे स्त्री ने लिया। वो पाप से छूटने के लिए आए और उसका प्रायश्चित की हम लोग गवाही देखते हैं। यीशु मसीह खुद कहता है कि इसने कैसा व्यवहार मेरे साथ किया, इसके लिए इसके पाप जो ज्यादा थे मैं इसे क्या करता हूं, क्षमा कर देता हूं, क्योंकि इसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया। सच बोलूं तो ज्यादा प्रेम का मतलब है, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। उस समय हर कोई पैर धोने के लिए पानी देते थे, क्योंकि वो समय जमीन कच्ची होती थी, यानी मिट्टी की होती थी, और पाँव में बहुत मिट्टी लगते थे। लेकिन ये आदमी, ये फरूसी लोग जिन्होंने इनको खाना खाने को बुलाया था, उन्होंने तो पानी दिया नहीं। पर ये स्त्री को हम देखते हैं कि उसने अपने आंखों से क्या किया, इतने आंसू बहाए कि उसके पैर पूरे धुल गए और बालों से पोंछा। कौन ये करेगा? क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रायश्चित था और वो सचमुच छूटना चाहती थी, इसलिए यीशु मसीह ने उसको छुड़ा दिया। यदि आप सचमुच छूटना नहीं चाहते हो तो यीशु मसीह आपको छुड़ा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, हम लोग होठों से बोलते हैं प्रभु मुझे पाप से छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, पर हमारा मन कई बार पाप से प्रेम करता है। कई बार हमको पाप मीठा लगता है, कई बार पाप का जो टेस्ट है हमारे जीवन से जाता नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते। मुंह से तो हम लोग रोज जाकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, रोज प्रार्थना करते प्रभु मेरे पाप से मुझे बचा, और दूसरे दिन जाकर हम लोग वही पाप को वापस करते, क्योंकि मन हमारा पाप में लगा हुआ होता है। हम पाप से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जुबान पर उसका टेस्ट होता है, हमारे दिलो दिमाग पर उसका टेस्ट होता है, हमें अच्छा लगता है, इसके वजह से हम लोग बार बार पाप की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मुंह से खाली प्रार्थना करने से या मुंह से बोलने से नहीं, लेकिन सचमुच आपका एक स्थिर निर्णय है कि मुझे पाप से छूटना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बताया, वो इंसान यदि गटर में गिर जाए, उसको अगर कोई उठाना चाहता है, अगर हाथ दे रहा है, तो आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप भी अपना हाथ दें और टाइट पकड़े उस हाथ को, ताकि सामने वाला जो आपको उठाना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, वो आपको आसानी से निकाल सके, जैसे स्त्री को यीशु मसीह ने निकाला। पर यदि आप अपना हाथ ही नहीं देंगे, इसका मतलब यह बनता है कि आप उस गटर में रहना पसंद करते हैं। अगर आप पाप से बाहर नहीं निकल रहे, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे प्रयास, आप पाप को नफरत नहीं कर रहे, तो यीशु मसीह आपको हाथ देंगे, आप उनको हाथ नहीं देंगे और आप आपके पाप में बैठे हुए, इसका मतलब यह है कि आप पाप को पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में पाप का लालच है, आपको पाप अच्छा लगता है। जो भी पाप आप कर रहे, चाहे आप फिल्मी गीत सुन रहे, चाहे आप व्यभिचार कर रहे, गंदे फिल्मों को देख रहे, या गालियां दे रहे, या नशा कर रहे, जो कुछ आप आपके लाइफ के अंदर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उससे प्रेम रहेगा। इसके वजह से क्या हो रहा है, आप वहां से छूट नहीं पा रहे, या यीशु मसीह आपको छुड़ा नहीं पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह आपको जबरदस्ती टाइट पकड़कर घसीट कर आपको पाप से नहीं निकालेगा। ये स्त्री को भी देखो, उसने घसीट के निकाला नहीं, उसको समझाया नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको चिल्लाया नहीं, पर उस पापिनी स्त्री को छूटने की इच्छा थी, इसलिए वो खुद यीशु मसीह के पास आकर प्रायश्चित की। और देखिए, उसने जुबान तो नहीं खोला, पर उसकी मन की आवाज, उसकी मन की जो पुकार थी, सच्चा पुकार थी, वो यीशु मसीह ने सुनकर उस पापिनी स्त्री को क्या किया, उस दिन इतने साल से बैठे हुए पाप के अंदर वो स्त्री को कोई नहीं छुड़ा सका। यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसके पाप से छुटकारा किया, क्योंकि उसकी इच्छा थी छूटने की। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, यदि आपको आपके पाप से छूटना नहीं है, तो आप लाख मुंह से होठ हिला के प्रार्थना करें, आपको यीशु मसीह नहीं छुड़ाएगा। पर आपको इच्छा है, और सचमुच इच्छा है, पक्का निर्णय कि मुझे पाप नहीं करना है, पाप से बाहर निकलना, तो ही यीशु मसीह आपको क्या करेगा, छुटकारा देगा। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 19वां अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं जक्कई के बारे में। ये कहानी सभी लोग, आप लोग जानते हैं। यीशु मसीह जब उनके घर पे जाता है, उस समय जक्कई खड़ा होता है और यीशु मसीह को कहता है कि मैं आधा संपत्ति कंगालों को, गरीब लोगों को बांट दूंगा, और जितना भी लोगों का मैंने अन्याय करके रख लिया है, उसको मैं 4 गुना फेर दूंगा। जब वो ये बात को कहता है, यीशु मसीह तुरंत कहता है, इस घर में आज उद्धार आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई के घर में जाकर ये नहीं बोलता है कि तूने अन्याय करके लूट के रखा है, बहुत सारे अन्याय के पैसे तेरे घर में पड़े हैं, उसको तू बांट दे, 4 गुना लौटा।
यीशु मसीह इसको कुछ नहीं प्रचार करता है, ना डांटता है। लेकिन जक्कई की खुद की इच्छा होती है कि उसे पाप से छूटना होता है। इस वजह से वो बिना कुछ यीशु मसीह कहे वो खुद से ही कहता है कि मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को दे दूंगा और जितने लोगों का भी मैंने ठग किया है, जितने लोगों का भी मैंने अन्याय करके रख लिया है, उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। क्योंकि वो पाप में जीवन जी रहा था, वो गलत काम कर रहा था, उसको पता था। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह उसके घर पे आता है, वो यीशु मसीह को देखकर ही समझ जाता है कि ये पाप से, मेरे पाप से छुड़ाने वाला आ गया है, उद्धार करता यीशु मसीह। वो तुरंत ही अपने पाप को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर भी हम लोग को यही देखने मिलता है कि जक्कई के अंदर पाप से बाहर आने की इच्छा थी, पाप से छुटकारा पाने की उसके अंदर इच्छा थी। इसलिए वो क्या किया, अपना जितने भी उसने लूटा हुआ पैसा था वो क्या किया, उसने 4 गुना फेर दिया और बाकी का कंगालों को आधा संपत्ति दे दिया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग कई बार, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, यदि हम लोग कई बार ऐसे गलती से कुछ हानिकारक चीज को अगर चख लेते हैं, ग्लास में पी लेते हैं, तो हमको जैसे ही पता चलता है कि ये हानिकारक चीज है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे थूक देते हैं और उस ग्लास में भरा हुआ जो कुछ भी पानी हो या जूस हो जो हानिकारक है, उसे हम लोग पीते नहीं है पर फेंक देते हैं। क्योंकि हम लोग को जीने की इच्छा होती है ना, बचने की इच्छा होती है। इसलिए हम लोग उस जो मुंह पे लिया हुआ हानिकारक चीज को थूक देते और उस ग्लास के अंदर जो भी जूस या पानी उसे फेंक देते, क्योंकि हमें पता चलता है कि हानिकारक चीज है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाप जो है उसकी मजदूरी मृत्यु है, हम लोग को आनंद काल के नरक में डाला जाएगा। ये बात हर इंसान को मालूम है, हर मसीह भाई बहनों को मालूम है और परमेश्वर के दास दासी को भी मालूम है। फिर भी कई बार हमारे जीवन के अंदर क्या रहता है, पाप रहता है और हम लोग पाप को छोड़ते नहीं। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, वो ये है, सोचिए अगर आपके सामने सांप आ जाए। अभी सांप आ जाएंगे तो कोई भी ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, वो तो भाग जाएगा। नहीं भागेगा तो वो डसेगा, हमको मालूम है अगर वो डसेगा तो उसके अंदर जहर है, ये हमको पता है। इसकी वजह से हम लोग सांप को देखकर हर इंसान क्या करता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये डसेगा, उसकी जहर मेरे अंदर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब पाप आपके पास आता है, जब आप पाप को चख लेते, आपको मालूम पड़ता है ये पाप है, तो आप पाप को थूकते क्यों नहीं, तुरंत उस पाप को फेंकते क्यों नहीं? अगर आपको, जैसे आप सांप को देख के भाग जाते हैं कि आप मर जाएंगे, आप पाप जब आपके आसपास आते, आपको सुनाई देते हैं या आपको पाप दिखाई देते हैं, तो आप उस पाप से भागते क्यों नहीं? क्योंकि आपको तो मालूम है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मरण है, मैं मरूंगा, एक दिन नरक में चला जाऊंगा। जब सब कुछ आपको पता है फिर भी आप पाप को देखना पसंद कर रहे हो, पाप को सुनना पसंद कर रहे हो, पाप को चखने के बाद आपको मालूम है ये जहरीला एक दिन मुझे क्या करेगा, नरक तक पहुंचा देगा, उसके बाद भी आप पूरा ग्लास पी लेते हो, तो याद रखना उसको बोला जाता है आत्महत्या। यदि कोई आत्महत्या करना चाहता है तो उसको यीशु मसीह नहीं बचा सकता। यदि कोई बचने की इच्छा रखता है तो इसको यीशु मसीह बचा सकता है। आपको मालूम पड़ेगा इस ग्लास में जहर है और खुद से आप पी रहे, तो उसको आत्महत्या बोलते हैं, उसको यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपकी इच्छा है मरना। वैसे ही यदि आपको पाप करने की इच्छा है तो यीशु मसीह आपको जबरदस्ती नहीं छुड़ाएगा। यहां पर भी हम जक्कई को देखते हैं, यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं छुड़ाया, पर वो खुद से बोला मैं अन्याय का पैसा 4 गुना लौटाऊंगा और बाकी आधा संपत्ति कंगालों को बांटूंगा। तब यीशु मसीह बोलता है इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आकर आपके जीवन से पाप घसीट के बाहर नहीं करेंगे या आपको पाप से घसीट के दूर बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आपको ही आपके पाप को आपके जीवन से बाहर फेंकना है। आपको इच्छा होना चाहिए कि मुझे मेरे पाप से छुटकारा पाना है, तो ही यीशु मसीह आपका मदद कर सकता है और आपका जो भी पाप है उससे छुड़ा सकता है। यदि आप पाप से भागना नहीं चाहते तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। आप पाप से छूटना नहीं चाहते तो यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता। आपका जुबानी जो प्रार्थना रहेगा, जो आप फॉर्मेलिटी के रूप में करते होंगे, वो प्रार्थना भी आपका कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन पाप में रहेगा। तो आप पाप क्या करोगे, आज क्षमा मांगोगे, कल वापस पाप करोगे, फिर क्षमा मांगोगे, परसों वापस पाप करोगे, क्योंकि आपका मन पाप का प्यासा है। आपको जो है, आपके ऊपर पाप का प्रभाव है, यानी आप पाप को चाहते हो, इसके वजह से आप पाप से क्या है, छूट नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको पाप से छूटने की इच्छा होनी चाहिए, तो ही यीशु मसीह आपको छुड़ा सकते हैं, जैसे जक्कई को भी छुड़ाया और उस पापिनी स्त्री को भी प्रभु ने छुड़ाया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 24 से 26 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा।
उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा है, विश्वासी से उसने क्या किया, जब वो सियाना हुआ, समझदार हुआ, तो उसने अपने आप को फैरौन की जो बेटी थी उसका पुत्र होने से अपने आप को इनकार किया। क्योंकि वहां पर लिखा है, इसलिए क्योंकि उसको ये थोड़े दिन का जो सुख है पाप के अंदर भोगने से उसको परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उससे भी उत्तम लगा। क्योंकि वहां पर वो राजकुमार था और एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि वो फैरौन के घर पे था, कोई कमी घटी उसके पास नहीं थी, हर चीज उसके पास था, लेकिन वो पाप की नगरी था और वो पाप में था। इसकी वजह से जब उसको ये समझ आया कि मैं पाप में हूं, भले मेरे पास सब कुछ है लेकिन पाप में हूं और थोड़े दिन का मेरे पास सुख है, उसके बाद मुझे नरक में ही जाना है, तो उसने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, उसने उस पाप के नगर को छोड़ दिया और बोला मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मेरे लिए अच्छा है। उसने ये सोचा कि मैं मसीह के लिए निंदा होना अच्छा है, ये मेरे लिए मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन है कि मैं मसीह के लिए निंदा हूं। वो यीशु मसीह के बारे में मूसा ने भविष्यवाणी किया, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो मूसा और एलिया आकर यीशु मसीह के साथ बातचीत की। मूसा यीशु मसीह को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो उस समय से ही मसीह के लिए निंदा होना उसने क्या समझा, मिस्र के जो भंडार है उससे भी बड़ा धन समझा। क्योंकि उसकी आंखें, बाइबल में लिखा है कि फल पाने के लिए उसका मन जो है, उसका जो ध्यान है फल पाने की ओर लगा हुआ था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर भी हमको देखने मिलता है कि मूसा को इच्छा थी कि वो पाप में ना रहे और पापी लोगों के बीच में ना रहे, क्योंकि उसको मालूम था ये मेरा सुख जो है, सब कुछ फैसिलिटी उसको था, लेकिन थोड़े दिनों का उसको मालूम था कि एक दिन मैं नरक में जाऊंगा, उसके बाद मेरे लिए क्या रहेगा, नरक के अंदर मरना और रोज मरना ही होगा। इसलिए उसने एक अटल निर्णय लिया और क्या किया, उसने सीधा बोला मैं फैरो का बेटी का बेटा नहीं हूं, अब से मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूंगा, दुख भोगूंगा और एक दिन मैं फल को पाऊंगा, यानी मैं स्वर्ग के अंदर प्रवेश करूंगा। तो यहां पर हम मूसा के बारे में देखते हैं कि वह अपनी इच्छा से उसने क्या किया, उस पाप की नगरी को, उस पाप के जगह को उसने छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आपको इच्छा नहीं है कि आप पाप से छूटे, तो आपकी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपको जबरदस्ती घसीट के नहीं लाएगा। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं कि मूसा को भी जबरदस्ती परमेश्वर घसीट के नहीं लाया, पर उसने अपनी मर्जी से क्या किया, उस सुख वाला जगह जहां पर पाप थे, पाप की भरपूरी थी, उस जगह को उसने खुद से इंकार करके जाकर वो 40 वर्ष तक क्या किया, भेड़ बकरियों के बीच में एक साधारण जीवन जिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अगला 40 वर्ष परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जहां पर उसने बहुत दुख भोगा, लेकिन परमेश्वर के लिए दुख भोगा, परमेश्वर के लोगों के बीच में दुख भोगा, लेकिन वो इंसान आज वो जो मूसा है वो स्वर्ग में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, पाप में मजा बहुत आता है, पाप में खुशी मिलती है कुछ समय के लिए। जो मूसा जानता था कि मुझे कुछ समय के लिए खुशी है यहाँ पर, इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं ये थोड़े समय का जो सुख है मुझे पाप में मिलने वाला है, बाद में मुझे अनंत काल का दुख मिलेगा, अनंत काल के लिए मैं नरक में मरूंगा, इससे अच्छा कि मैं अभी का अभी क्या करूं, इसे छोड़ दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा मूसा ने निर्णय लिया, जैसे जकई ने निर्णय लिया, जैसे वो पापीनी स्त्री ने निर्णय लिया और खुद से वो लोग अपने पाप से छूटना चाहे और छूट भी गए, वो लोग ने खुद से पाप को इंकार कर दिया, वैसे वो लोग पाप से छूट गए क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मदद भी की। यदि आप भी अगर खुद के मर्जी से पाप से छूटना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको मदद करेंगे, लेकिन आप पाप से प्रेम करते, आपको पाप पसंद है, याद रखना पाप में बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ समय का मजा है, बाद में सजा ही सजा है। बहुत अच्छा लगता है पाप करने, बहुत सारे पाप ऐसे, पाप सुनना, पाप देखना, या शरीर से पाप करना, या पाप बोलना, बहुत कुछ पाप है जिसमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है, लेकिन याद रखना ये पाप आपके लिए क्या करेगा, सीधा अनंत काल का आपको सजा में लेके जाएगा, अनंत काल के नरक में लेके जाएगा। ये बात मूसा जानता था, इसलिए उसने खुद से ही इंकार करके वो क्या हुआ, मिस्र को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपकी और मेरी बारी है। यदि हम भी पाप को खुद से नहीं टुकराते हैं तो हमारे मुंह से हम लोग सिर्फ अगर प्रार्थना करें, ऊपरी प्रार्थना करें कि मुझे छूटना है, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको ही पाप से बाहर निकलना जरूरी है, आपको ही पाप का इंकार करना, पाप से नफरत करना जरूरी है, तभी जाकर आप पाप से निकल सकते। आपका अटल निर्णय है तो ही आप पाप से निकल सकते, नहीं है अगर आपका मन में पाप की प्यास है, पाप की चाहत है, तो आप क्या करेंगे, रोज आके क्षमा मांगेंगे, फिर से जाकर आप पाप करेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से स्थिर नहीं है पाप को इंकार करने के लिए। जब तक आपकी इच्छा नहीं है आप पाप से नहीं छूट सकते।
आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निर्गमन उसका 32वां अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ा 40 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर इजराइल लोग ने क्या किया। उन 40 दिनों के भीतर उन लोग ने हारून पर दबाव डालकर वहां पर एक बछड़ा बना दिया, मूर्ति बना दिया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा तो वह हारून पर भड़क गया। जब हारून पे भड़का तो हारून ने मूसा से कहा कि तू तो इस बातों को जानता है कि इजराइल जो लोग हैं वो हमेशा बुराई में मन लगाए रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच इजराइल की जो दशा थी ऐसी थी, वो हमेशा बुराई में मन लगाए रहते थे। जब परमेश्वर की दास उनकी जबरदस्ती अगुवाई करते थे, उनको समझाते थे, डराते थे, तब जाकर वो लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे। अन्यथा जैसे ही देखिए हम लोग मूसा पर्वत पर चढ़ा, 40 दिन के लिए सिर्फ वो दूर हुआ तो यहाँ पर वो लोग वापस से क्या किए, पाप में चले गए। जबकि उन्होंने परमेश्वर के इतनी सारे चमत्कार देखे थे, उसके बावजूद भी उन लोग ने परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर को आदर नहीं किया, प्रभु को सम्मान नहीं किया, वापस से वो लोग पाप में गए। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हारून मूसा को यही बात बोलता है कि तू तो ये बात को जानता है कि इजराइल लोग हमेशा बुराई में मन लगाए रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यदि कोई इंसान खुद से ही बुराई में मन लगा के बैठा है तो आप उसको कौन सा भी वचन बताओ, कितना भी प्रचार करो, कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, आप कुछ भी करो, वो इंसान पाप से बाहर आ ही नहीं सकता। वो पाप को छोड़ ही नहीं सकता, वो पाप से छूटेगा ही नहीं। आप चाहे कितना भी प्रार्थना करो, क्योंकि उसका मन पाप में लगा हुआ है। जैसे हम इजराइल को भी देखते हैं कि कैसे वो लोग जंगल के अंदर मारे गए, क्योंकि उनको पाप से छूटना नहीं था। हमेशा वो लोग पाप में, बुराई में अपने मन को लगा के रखते थे। मेरी लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन मुझे मिले जो अपनी मर्जी से पाप करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से वो लोग पाप में जीवन जीना चाहते हैं। पाप को लोग खुद नहीं छोड़ना चाहते, इसके वजह से यीशु मसीह को छुड़ा नहीं पाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी, यदि आप कोई पाप के अंदर है, आपका अटल निर्णय नहीं है, आप अटलता से वहां से छूटना नहीं चाहते, पाप से छूटना नहीं चाहते, तो मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छुड़ा सकते। अगर आपको छूटना है तो आपको निर्णय लेना होगा कि मुझे मेरे पाप से बाहर आना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो ही प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे। यदि आपका मन पाप में लगा हुआ है तो आपके लिए कोई भी कुछ करके किसी भी प्रकार का फायदा नहीं, क्योंकि आपका मन जो है वहां पर ही आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, वही काम आप करेंगे जो आपके मन में, जिसकी प्यास, जिसकी भूख, जिसकी चाहत आपको है, वही काम करेंगे। यदि आपको स्वर्ग में जाने की चाहत है, पवित्र जीवन जीने की चाहत है, तो निश्चय आप आपके पाप को इंकार करेंगे। अन्यथा आप आपके पाप को इंकार कर नहीं सकते। कोई भी कितना भी समझाओ, कोई भी प्रार्थना करो, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और फिर संदेश के समाप्ति पे जाएंगे। रोमियो उसका 7वां अध्याय 25 वचन का दूसरा लाइन से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, बुद्धि से मैं परमेश्वर की व्यवस्था का, लेकिन शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि से प्रभु की स्तुति करते हैं, बुद्धि से गवाही देते हैं, बुद्धि से प्रचार करते हैं, बुद्धि से वचनों को सुनते हैं, बुद्धि से हम बहुत सारी सेवकाई करते हैं, बुद्धि से हम उपास करते हैं, बहुत कुछ हम बुद्धि लगाकर हम लोग करते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, बुद्धि से हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं और शरीर से हम लोग पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं। यानी पाप को हम लोग खुद क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खुद ही हम लोग उसको जगह देते हैं, तब जाकर पाप क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर प्रवेश होता है। क्योंकि हमारी इच्छा होती है, हमारी चाहत होती है, हमें पाप की प्यास होती है, पाप की भूख होती है, इसकी वजह से क्या होता है, पाप हमें अच्छा लगता है। इसलिए लिखा है, बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, पर शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक उदाहरण देना चाहूंगा। यदि कोई सेल्समैन आपके घर पे आता है कुछ प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दें कि कितने साल की गारंटी है, ये कैसा चलता है, इसका बटन किधर है, इससे क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा दे, तो वो आपके सेल्समैन जो आपके पीछे पड़ जाएगा और कैसे भी आपको बेचने की कोशिश करेगा। पर यदि आप उसको कड़कता से बोलते कि मुझे नहीं चाहिए, दरवाजा को बंद कर देते, तो वो वहां पर रुकेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जबरदस्ती दरवाजा खोलेगा, आपके घर में वो प्रोडक्ट को फेंकेगा और फिर भाग जाएगा। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम लोग खुद से पाप को जगह देते नहीं है, पाप को ग्रहण नहीं करते, तब तक पाप ना हमारे आंखों से घुस सकता है, ना कानों से घुस सकता है, ना कहीं से भी घुस सकता है। जब तक हम लोग
पाप के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी पाप हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग खुद पाप में रहना चाहते हैं, इसके लिए हम पाप से छूट नहीं पाते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कान के दरवाजा, अपनी आंखों के दरवाजा, अपना मुंह का दरवाजा सब पाप के लिए खोल के रखे होते हैं, अपने हृदय का दरवाजा भी खोल के रखे होते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे अंदर पाप आसानी से प्रवेश होता रहता है और हम रोज पाप के अंदर ही जीवन बिताते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको पाप से छूटना है तो आपको एक कड़क निर्णय लेना जरूरी है। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपको अपने बलवंत हाथ देकर, आपका हाथ पकड़कर आपको उस पाप के दलदल से परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यदि आप हाथ देना चाहते ही नहीं हो, आप निकलना ही नहीं चाहते हो, आपका अटल निर्णय है ही नहीं, आपको ही पाप का चाहत है, प्यास है, भूख है, आपको पाप अच्छा लगता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन यहां पर हमने पापिन स्त्री को देखा, जक्कई को देखा और मोसेस को भी देखा। ये तीनों व्यक्ति पाप से निकलना चाहते थे, खुद से ये लोग ने क्या किया, पाप को छोड़ दिया, पाप को इंकार किया। इसकी वजह से यीशु मसीह ने उनको क्या किया, उद्धार किया, पाप से छुटकारा दिलाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप कोई भी पाप के अंदर हो तो आप अटल निर्णय ले लीजिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा सके। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा नहीं पाएंगे। कोई पास्टर या कोई भी विश्वासी भाई बहन आपको समझा बुझाकर, डांट कर या आपके लिए प्रार्थना करके, उपास करके आपको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ही इच्छा पाप के लिए है। आप ही पाप करना चाहते हो तो आपके लिए कोई किसी प्रकार का मदद आपको नहीं कर पाएगा। यदि आपका निर्णय भी इस पापिनी स्त्री, जक्कई के समान और मूसेस के समान अगर आपका निर्णय होता है तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे और हर एक की प्रार्थना भी आपके जीवन के अंदर कार्य कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वचनों के द्वारा आपको जरूर पाप से छुड़ाएंगे और परमेश्वर आपको एक अच्छी गवाही बनाएंगे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता प्रभु सभी इस प्रचार को सुनने वाले सभी भाई बहनों को और परमेश्वर आपके दास दासी को इस वचन से आशीष करना, हर एक को उनके पापों से छुटकारा देना। और यदि कोई बीमार, अपाहिज या शैतान जादूटोना से पीड़ित है, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई देना। यदि कोई बांझ बहने जिन्हें संतान नहीं, उन्हें यीशु के नाम से उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए आशीष देना। और परमेश्वर सभी को गरीबी कर्जे से छुड़ाना, उत्तम आशीष से भरना। प्रभु किसी को कोई कमी घटी ना रहे, सभी को इतनी आशीष देना प्रभु कि परमेश्वर अन्य जाति भी हमें देखकर आपकी महिमा करे और आपके आगे घुटने टेक कर वो भी विश्वास करे। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।